सत्यनारायण भगवान की कथा का द्वितीय अध्याय। महान संत सूत जी की हे ऋषिगणों, उन्होंने प्राचीन काल में इसी व्रत को किया। उनका इतिहास मैं आप सबको बताता हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उनको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके और गरीब ब्राह्मण के पास आकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इसी समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों के घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो आप कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण ने रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान से बोले कि हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान को मनोवांछित फल देने वाला है। इसके लिए तुम एक विधि पूर्वक पूजन करो, जिसको करने से सब मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाए। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया, मैं आपको अवश्य विधि विधान सहित करूँगा, ऐसा निश्चय करके वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला। परंतु उसे ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला और दूसरे दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे वह पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधु के साथ विधि पूर्व भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सभी कष्टों को छूट करके अति धनवान हो गया। उसी समय से ब्राह्मण का हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान का इसी व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, सब कष्टों के लिए छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो भी मनुष्य इसे सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, सब कष्टों के छूट जाएगा। इसी तरीके से नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत हुआ। इसी व्रत में तुम्हें कहता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझे कहें। तब ऋषियों ने कहा, है मुनिवर, संसार में इसी विप्र से किस प्रकार किस ने इसी व्रत को किया, सब सुनना चाहते हैं। मुनियों ने कहा। सुनकर सूत जी महाराज बोले, हे मुनिगण, जिस प्राणी ने इसी व्रत को किया, मैं उसकी सबकी तुम्हें कथा बताता हूँ। एक समय धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास के बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा और प्यास से भूल गया और विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इसी व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। उस पर ब्राह्मण ने कहा, ये इच्छाओं का पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से ही मेरा यहाँ धन और ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण ने इसी व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत खुशी हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर के भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला। फिर वह अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों के गट्ठर अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उसी दिन उसे लकड़ियों का पैसा पहले दिन से चौगुना मिला। सब बूढ़ा लकड़हारा बहुत खुश हुआ। पके केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध, गेहूँ का चूर्ण इत्यादि खरीद कर भगवान सत्यनारायण भगवान का सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। पर अपने बंधु बांधव सहित बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन किया, व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार में
समस्त सुख भोग करके वैकुंठ लोक को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो।